Assalamu alaikum students, good morning. So we have learned on the page number 108. If you have any kind of doubt, any kind of confusion in the part 1 of chapter 7 or any other chapter's video, so you can ask me in the comment box. So now we are going to start 100 on the page number 109. So our first topic is स्मार्ट एडिंग। ऐड कैसे करना है। सो देयर आर सम नंबर पैटर्न्स, some are filled already and some we have to fill. So the girl, she's saying, what if someone gives you add 10 numbers together? अगर तुम्हें what if someone gives, क्या होगा कि अगर कोई तुम्हें 10 नंबर इकट्ठा ऐड करने दे। सो ही इज सेइंग, ओ अच्छा, आई कैन फाइंड इट क्विकली, मैं बहुत अच्छे से आराम से जल्दी फाइंड कर सकता हूँ। स्मार्ट, हाउ कैन यू डू दैट, तुम ये कैसे कर सकते हो। सो ही सेड, आई कैन गेट द सम विदाउट एडिंग, मुझे सम मिल जाएगा बिना ऐड किए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे काउंटिंग लिख दी है उन्होंने, है ना, तो इस काउंटिंग के बेसिस पे आपने फाइंड करना है। फिर यहाँ पे लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है डिड यू नोटिस सम पैटर्न इन द आंसर्स, क्या आपने कुछ पैटर्न्स नोटिस किए आंसर्स में। ठीक है, इनका आंसर देना। अब देखिए क्या होगा, किस तरीके से होगा, मैं आपको बता देता हूँ। सो हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस करके सबको ऐड करना और लिखा हुआ है 55। देन सेकंड में आंसर में लिखा है 155। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट जो पैटर्न में दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको ये तरीके से लिख देना है 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो पहले जब 1 से 10 तक किया 55 आया, 11 to 20 155, यानी आप यहाँ क्या देख रहे हैं 50 से 150 तक 100 प्लस हो गया। अब जब आप यहाँ 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30, तो यहाँ पे 100 और बढ़ जाएगा, तो इस 21 से 30 तक का सम हो जाएगा 255। इसी तरीके से यहाँ 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड सो ऑन 40 तक, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 355। फिर इसी तरीके से आपको यहाँ करना है 41 से 50 तक के बीच में, ये हो गया आपका 455। फिर आप देख रहे हैं 555 दिया हुआ है 60 तक, 52 53 54 5 56 56 58 59 एंड 60, तो 51 to 60 555 हो गया। उसके बाद आपका लास्ट नंबर बचा 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, तो इसका आंसर हो जाएगा 655। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशंस में भी, देख लीजिए आप लोग थोड़ा। हाँ तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये किस तरीके से, जैसे मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे आपने देखा 55, ये 155 255 355 455 555 655 और 1 से लेकर 70 तक का काउंटिंग लिखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन दिया है डिड यू नोटिस सम पैटर्न इन द आंसर, क्या आपने कोई पैटर्न देखा। यस, आई फाउंड दैट द डिफरेंस इन द आंसर्स आर सेम 100 एट एवरी स्टेप, मतलब क्या देखा आपने उस पैटर्न में कि हर जगह पे सेम है, हर एक स्टेप में 100 डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। कैसा 100 का डिफरेंस है, फर्स्ट इज 55, 100 प्लस करो 155, यानी इन दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस। 155 255 इनके बीच में 100 का डिफरेंस। 255 355 100 डिफरेंस। 355 405
455, 100 का डिफरेंस, 455, 555, 100 का डिफरेंस, यानी 55, 155, 255, 355, 455, 555 और 655, इन सब के बीच में 100 का एवरी स्टेप पे डिस्टेंस है। सेकेंड थिंग, आपको 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग में आपका 55 टोटल हो रहा है। 11 से 20 तक में आप ऐड कर रहे हैं तो 155 हो रहा है। 21 to 30 255, 31 to 40 355, इसी तरीके से आगे का भी है। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिख देंगे, यस आई फाउंड दैट द डिफरेंस इन द आंसर्स आर सेम 100 एट एवरी स्टेप। सेम आंसर आ रहा है, हर एक स्टेप पे डिफरेंस 100 का आ रहा है। ओके, सो ऑन द नेक्स्ट पेज पे हमें सीक्रेट नंबर्स पढ़ने हैं। ठीक है, सीक्रेट नंबर्स कैसे होते हैं तो हम जानेंगे सीक्रेट नंबर्स कैसे होते हैं। तो चलिए बुक पे चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सीक्रेट नंबर वी हैव टू लर्न फन विद ऑड नंबर्स। ऑड नंबर के साथ फन, मतलब कि यहाँ पे ऑड नंबर आप जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टू टेल यू व्हाट आर ऑड नंबर। सो ऑड नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू odd numbers digit, what are digits of odd number, and how will make others, how will define that other number is odd or even. So there are two types of number, which is even and odd. Okay, I hope you all are getting my points. So there are two types of numbers, odd numbers and even numbers. So odd numbers which have 1, 3, 5, 7, 9 digit on the ones place of that number. Okay, and what are even numbers? Even numbers are 0 to 4, 6, 8 digit on the place of ones, on the ones place. So the number will be even number. Like suppose ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये मैंने बोला जैसे कि और नंबर क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये। ठीक है, अब यहाँ आपने देखा ये 3, 5, 7, 9 और 1 ये था। उसके बाद ये 11 कैसे ऑड हुआ या 13 कैसे ऑड हुआ, तो आई टोल्ड यू दैट आपको वंस प्लेस पे देखना है। इफ़ देयर इज ऑड डिजिट, लाइक अगर वहाँ पे किसी भी नंबर है, मान लीजिए ये 11 लिखा है, तो ये 11 का ये वंस प्लेस होगा और ये टेंस प्लेस होगा। तो अगर वंस प्लेस पे 1 या इसकी जगह 1 के प्लेस पे 3 या 1 के प्लेस पे 1 के प्लेस पे 5, 1 के प्लेस पे 7, 1 के प्लेस पे 9 है अगर, तो ये सारे ही नंबर जैसे 11, 13, 15, 17, 19 ये ऑड नंबर्स होंगे। ओके, अगर इसी तरीके से आपने लिखा जैसे 21, तो क्या देख रहे हैं आप, वंस के प्लेस पे क्या है 1 है। फिर आपने लिखा होगा 23, तो वंस के प्लेस पे क्या है 3 है, यानी ये 23, 21 दोनों ही ऑड हो गए। इसी तरीके से अगर आपने लिखा 27, तो आप देख रहे हैं वंस के प्लेस पे क्या है 7 है, और 7 एक ऑड डिजिट है, तो ये पूरा 27 ही क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। सपोज दैट अगर आप लिखते हैं 323, तो आप क्या देख रहे हैं, दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज 100। सो इन द नंबर ऑफ 323 इज इट ऑड और इज इट इवन? सो हाउ विल वी एनालाइज दैट और रिकॉग्नाइज दैट दिस नंबर इज odd or even? So we will recognize from the ones place. If the ones place has odd digit like 1, 3, 5, 7, 9, so the whole number will be odd. मतलब कि अगर आपने देखा कि वंस के प्लेस पे कोई ऑड डिजिट है जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, तो ये पूरा ही नंबर आपका ऑड हो जाएगा। तो 3 क्या है, ऑड डिजिट है, तो ये 323 पूरा ऑड हो जाएगा। सपोज another number which have 4 digit like 9425, तो आपको क्या करना है, इसको पहचानना है is it odd or even. So how will you find that? You will find by the place value of ones place. तो ones place पे place क्या है आपका, प्लेस पे जो वैल्यू है वो डिजिट है वो है 5, एंड यू ऑल नो वेरी वेल दैट 5 इज अ ऑड डिजिट, सो द होल नंबर विल बी ऑड। तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। नाउ हियर इज he did not gave us about even number, but I am going to tell by myself. So what are even numbers? So you all know that even digit are, I told you before, even digit are 0, 2, 4, 6 and 8, और यही सारे नंबर अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे आते हैं तो वो पूरा नंबर इवन हो जाएगा, और अगर वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो पूरा ही नंबर ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे।
तो suppose that if their return is 24, so you are seeing here that 4 is on the ones place, and also it is a even digit, so the whole number 24 will be even. मतलब कि 4 है जो वो वंस के प्लेस पे है, और वंस के प्लेस पे जो 4 है वो 4 इवन है। तो जब वो 4 इवन है तो 24 भी इवन हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हमने लिखा 426, तो आप देख रहे हैं वंस के प्लेस पे 6 है, एंड 6 इज अ इवन डिजिट, सो द होल नंबर 426 विल बी इवन नंबर। ओके, सो नाउ हेयर हमें फन करना है थोड़ा सा, आई मीन टू से यहाँ पे सीखना है कि कैसे क्या होता है। और वन थिंग इज ऑल्सो हेयर, आपको क्या करना है, ऑड नंबर्स को ऐड करना है। जैसे कि पहले यहाँ पे ऑड नंबर खाली 2 ऑड नंबर्स ली, ये बुक में भी ऐसा ही है, दैट्स वाई मैं यहीं से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। सो क्वेश्चन है फन विथ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर के साथ आपको फन, ठीक है। सो टेक द फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, नाउ ऐड दैम। फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स लेना है और उनको ऐड करना है। सी व्हाट यू गेट, देखना है कि क्या मिलता है आपको। नाउ एट एवरी स्टेप, हर एक स्टेप पे ऐड द नेक्स्ट ऑड नंबर, हर एक नेक्स्ट स्टेप पे एक नेक्स्ट ऑड नंबर। जैसे कि पहले आपने देखा यहाँ पे 1 और 3 को प्लस किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 और 3 तो लिया गया है, एक नेक्स्ट स्टेप यानी सेकेंड स्टेप पे आपने 5 प्लस कर लिया। फिर क्या देखा आपने, 1 और 3 तो है ही, और फिर यहाँ से 5 भी आ गया। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 7 है। फिर आप देखते हैं 1 + 3 + 5 + 7, ये चारों लिए। नेक्स्ट स्टेप पे 9 भी ले लिया। फिर आपने लिया 1 3 5 7 और 9 है आपका यहाँ तक का प्रीवियस स्टेप का, और एक ऐड नंबर अलग से कर दिया 11। तो आपको एक एक ऑड नंबर हर एक स्टेप पे बढ़ाते जाना है। हाउ फार कैन यू गो, आप कहाँ तक पहुँच जाते हैं आपको ये देखना है। तो आपने यहाँ देखा कि पहले किया 1 + 3, तो इट इज़ 4। 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए लाइक आपको ये मतलब कि समझ लीजिए, आप जो नंबर भी आएगा वो उसका समझ लीजिए आपको हाफ वाले से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि 4 का हाफ क्या होता है, 2 होता है, तो 2 × 2 = 4। फिर 9 का हाफ क्या होता है, 3, तो 9 का हाफ 3 नहीं होता। मतलब ऐसा नंबर लेना है जिसका वो स्क्वायर रूट होता हो, है ना। मतलब अगर आप स्क्वायर करें उस नंबर का तो 9 आना चाहिए। तो 3 3 × 9, फिर 4 4 × 16, 5 5 × 25, 6 6 × 36, 7 7 × 49, 8 8 × 64, 9 9 × 81, 10 10 × 100, 11 11 × 121। तो इस तरीके से आपको ऐसे नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं, सॉल्यूशन में क्या करना है हमें। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्यूशन में आपको क्या फाइंड करना है, आपने देखा कि हमने पहले क्या लिया था 1 + 3, तो इट इज़ 4। 1 + 3 यू ऑल नो दैट 4 होता है, और 4 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। यानी 1 + 3 का सम होता है 4, और 2 × 2 का प्रोडक्ट होता है 4। नाउ सेम ऐसे ही प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। 1 + 3 क्या हुआ, 4, और 4 + 5 क्या हो गया, 9। अब 9 इज अ सम ऑफ 1 3 एंड 5, एंड इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 3 × 3, सो 9। ओके, 3 × 3। आफ्टर दैट आपको ये 5 तक लेना है, 7 आगे बढ़ा देना है, बिकॉज इन द क्वेश्चन ही टोल्ड अस, मतलब सॉरी बुक टोल्ड अस दैट आपको हर एक स्टेप पे एक और नंबर बढ़ाते जाना है। फिर आपको क्या करना है, 1 + 3 5 है आपका, आपको 1 + 3 + 5 + 7 कर देना है। तो 1 + 3 + 5 क्या था, 9 था। 9 में आपको 7 और प्लस करना है, सो इट विल बी 16, और 16 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 × 4। ओके, 4 × 4। ओके, वेरी गुड। आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आई टेल यू अगेन एंड अगेन मैनी टाइम्स, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी दैट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ confusion, or if you are unable to listen my voice properly, my explanation, you are not able to understand my explanation, so you can tell me in the comment box. So now start again, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो आफ्टर दैट ये 16 हो गया। फिर 1 + 3 + 5 + 7 प्लस कितना होता है, 16 होता है। अब 16 + 9 करना है आपको, तो 16 + 9 हो जाता है 25, एंड 25 इज द सम ऑफ 1 3 5 7 9 और प्रोडक्ट ऑफ 5 × 5 25। ओके, आफ्टर दैट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 वी नो दैट 25 होता है।
फिर 25 में 11 और प्लस किया, सो इट विल बी 36, और 36 इज द प्रोडक्ट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 6 into 6 is 36. After that the last step 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, we know that it is 36, and after 36 we have to add 13, so the sum is 49, and 49 is also a product of 7 into 7. I hope you all have got my point, got my explanation. So please watch properly, listen properly, so you will know you will find every solution very easily. Okay, otherwise if you are not paying attention on your study, so maybe you have to be doubt. फिर हमारा नेक्स्ट है सीक्रेट नंबर. सो ये हम थोड़ा सा बुक पे देख लें. आफ्टर दैट वी विल कम ऑन द सॉल्यूशन अगेन. सो सीक्रेट नंबर. ओके, Banno is the name of a girl, and Binod were playing a guessing game by writing clues about a secret number. सीक्रेट नंबर का एक ये गेम खेल रहे हैं जिसमें ये क्लूज देते हैं. आप सभी ने खेला होगा, अगर नहीं खेला होगा तो आपके जो एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं या आपके पेरेंट्स हैं उनसे आप पूछिए कि आई हैव प्लेड दिस गेम. ये इस तरीके से होता है सीक्रेट नंबर के, मतलब पूछते हैं कि कोई नंबर इसका इतना आधा है, ये इसका इतना बड़ा है, तो उसका नंबर कितना होगा, या अगर कोई नंबर लीजिए, इसको इतना मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें से इतना माइनस कीजिए, फिर इतना ऐड कीजिए, तो सामने वाला करता जाता है और फिर हम गैस कर लेते हैं उसको. तो इस तरीके से ये सीक्रेट नंबर कहलाता है ना. सीक्रेट मतलब क्या होता है? राज, जो हमें पता ना हो, है ना. ईच ट्राई टू गैस टू अदर सीक्रेट नंबर फ्रॉम द क्लूज. क्लूज से हर एक दूसरे के नंबर का, सीक्रेट नंबर का पता कर रहा है. सो आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. कैन यू गैस इज देयर सीक्रेट नंबर्स. क्या आप उनके सीक्रेट नंबर गैस कर सकते हैं? तो चलिए हमें देखना है क्या करना है. ये बोला है इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100, यानी कि ये 100 के हाफ से बड़ा है. तो 100 के हाफ से बड़ा है, कितना हो सकता है? 100 का हाफ क्या होता है? 50 होता है. 50 से बड़ा यानी 51 भी हो सकता है. ठीक है. फिर लिखा है इट इज़ मोर देन 6 टेंस. ये 6 टेंस से ज़्यादा है. ठीक है, तो 6 टेंस कितने होते हैं? 60 होते हैं, यानी 60 से ज़्यादा हो गया. यानी हाफ ऑफ 100 से ज़्यादा लेना, तो हाफ ऑफ 100 50 है. 50 से ज़्यादा तो 51, 52, 53, 54, 55, 56 कुछ भी हो सकता है. बट सेकेंड क्लू उन्होंने क्या दिया कि हाफ ऑफ 100 के बाद, यानी 50 से कितना बड़ा है, उसके लिए ही है दे गेव अस अनदर क्लू विच इज़ इट इज़ मोर देन 6 टेंस. 6 टेंस से भी ज़्यादा है. 6 टेंस कितना होता है? 60 से ज़्यादा है. एंड लेस देन 7 टेंस, और 7 टेंस यानी कि 70 से कम है. यानी अब जो आपको 50 यानी जो हाफ ऑफ 100 है वो है 50, और 50 से कितना ज़्यादा है? 6 टेंस तक. तो 6 टेंस से भी ज़्यादा हो रहा है. तो 50 तो हाफ होता है, इससे ज़्यादा क्या है? 60 भी है, 70, 80, 90 इससे ज़्यादा होता है. तो 60 से ज़्यादा है और 7 टेंस यानी 70 से कम है. अब देखो 17 से कितना कम है हमें नहीं पता. 60 से ज़्यादा यानी 61 से लेके 69 तक हो सकता है. तो द 10th डिजिट इज़ 1 मोर देन 1th डिजिट. अब देखिए, मान लीजिए ये 10th डिजिट है, ये 1st डिजिट है. तो जो 60 से ज़्यादा है वहाँ पे 10th डिजिट जो है वो एक ज़्यादा है 1st डिजिट से, है ना. तो 1st डिजिट से एक ज़्यादा है, यानी कि ये है 6, सॉरी हाँ, ये है 6 और ये है 5. तो 1st डिजिट से 10th डिजिट एक ज़्यादा है. बाकी अगर आप अनदर जगह लिख लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 4 आएगा, तो ये 2 कम है. मतलब 5 से नीचे तक के आप जितने भी लिखें, क्योंकि 60 से ज़्यादा 70 से कम है, यानी 61 to 69 तक ले सकते हैं. तो 10th डिजिट पे तो 6 ही आएगा. 1st डिजिट पे अगर आप 1 लेते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस 4 है, 5 है, तो हमें ये नहीं लेना है. 2 लेते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस 4 है. 3 लेते हैं, इनके डिफरेंस भी 3 है. 4 लिया होगा तो 2 है. तो खाली क्या बोला है? 1st डिजिट से एक ज़्यादा है, यानी वो क्या नंबर हो जाएगा? 65. टुगेदर द डिजिट्स हैव सम ऑफ 11. अब लास्ट क्लू उन्होंने दिया है कि अगर दोनों डिजिट को आप टुगेदर करते हो, यानी अगर आप 1st और 10th डिजिट को प्लस करते हो तो वो 11 आता है. तो हमने क्या देखा? 6 + 5 11. फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये. तो लिसन इट वेरी केयरफुली. इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100. 100 के हाफ से ज़्यादा है. तो हाफ क्या होता है 100 का? 50.
अब 50 से ज़्यादा यानी ये 60 भी हो सकता है, 70 भी, 80 भी, 90 भी। ओके, फिर इन्होंने बोला है इट इज़ मोर देन 6 टेंस, ये 6 टेंस से ज़्यादा है, यानी 6 टेंस क्या होता है 60, तो 60 से ज़्यादा क्या होगा आपका 61 से 69 या 70 या 80 कुछ भी हो सकता है, तो 61 से स्टार्ट हो जाएगा 60, पर वो बोल रहे हैं 17 से कम है, इट इज़ लेस देन 7 टेंस, 7 टेंस यानी 70 से कम है, तो 70 से कम यानी कि 69 तक, यानी अब हमें 61 50 का 50 हाफ है 100 का, उसके बाद उससे ज़्यादा है तो 60 या 70 80 हो सकता है, पर उन्होंने सेकंड क्लू में बोला है कि 6 टेंस से ज़्यादा और 7 टेंस से कम, यानी कि 61 से लेके 69 तक हमने वो नंबर लेना है। फिर उन्होंने बोला है कि जो 10th डिजिट है वो 1st डिजिट से एक ज़्यादा है, तो अब 61 से 69 तक के नंबर आप लिख के देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 1st डिजिट 10th डिजिट से एक कम है, तो 10th डिजिट पे तो हर जगह 6 आएगा। फिर एज ए टोल्ड यू, अगर आप 1st डिजिट पे 1 लेते हो तो इनके बीच का डिफरेंस 5 होगा, अगर आप 2 लेते हो तो इनके बीच का डिफरेंस 4 होगा, 3 लेते हो तो डिस्टेंस इनके बीच का 3 होगा, और ये कोई क्लू में क्या बोल रहा है कि 1st डिजिट 10th डिजिट 1st डिजिट से सिर्फ एक ज़्यादा है, तो अगर आप 4 लोगे तो 2 डिजिट ज़्यादा रहेगा 2 नंबर, फिर 5 लोगे आप तो यहाँ पे 1st डिजिट 10th डिजिट 1st डिजिट से सिर्फ एक है, यानी यहाँ 1st डिजिट पे 5 हो और 10th डिजिट पे 6 है, तो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 1 का है, तो 65 ही हमारा नंबर होगा। लेकिन फिर इसके बाद एक और कंफर्मेशन के लिए दे सेड टुगेदर द डिजिट हैव सम ऑफ 11, जब दोनों डिजिट को आप टुगेदर करते हो यानी उनको ऐड करते हो तो सम आता है 11, तो यू ऑल नो दैट 6 + 5 इज 11, तो हमारा जो नंबर है जो 100 का हाफ है लेकिन उससे ज़्यादा है तो वो हमारा नंबर हो जाएगा 65। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू ऑल हैव गॉट इट दिस एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद है इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100। अब दूसरा है व्हाट इज़ माई सीक्रेट नंबर, तो पहला सीक्रेट नंबर तो इनका सीक्रेट नंबर तो क्या हो गया था 65 हो गया था, है ना। अब दूसरे वाले जो हैं वो उनका सीक्रेट नंबर हमें बताना है, तो बिल्कुल ये इसका अपोजिट जा रहे हैं थोड़ा, मतलब पहले बोला था कि 100 का हाफ है उससे ज़्यादा है तो 60 और 70 के बीच में है, 60 से ज़्यादा 7 10 से कम, फिर उसके बाद वो नंबर 1st प्लेस 10th प्लेस से एक कम या 10th प्लेस 1st प्लेस से एक ज़्यादा है, उस नंबर का सम 11 है। यहाँ पे बिल्कुल उसका अपोजिट है, यानी यहाँ हमने आगे तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ पीछे आना है ना। तो पहला क्या है इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100, हाफ ऑफ 100 किससे छोटा है, यानी कि 50 होता है हाफ, और उससे कम यानी कि क्या हो सकता है 40 30 20 10 ये कुछ भी हो सकता है ना, 20 और 10। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, उन्होंने नेक्स्ट बोला है इट इज़ मोर देन 4 टेंस और लेस देन 5 टेंस, यानी कि 4 टेंस मतलब 40 है ना, और 5 टेंस यानी 50। अब वो बोले हैं कि 40 से ज़्यादा यानी 4 टेंस से ज़्यादा यानी 40 से ज़्यादा, तो 41 से लेके 14 50 60 कुछ भी हो सकता है, पर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने बोल दिया है दोबारा में कि 5 10 से कम है यानी 50 से कम है, तो 5 10 से कम यानी कि हमें जो 40 से ज़्यादा है वो 41 से 49 तक ही ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है 5 10 से कम, यानी हमें कहाँ तक स्टिल रहना है 49 तक। अब हमें नहीं पता कि कैसे होगा, और जो डिजिट है 10th डिजिट वो 2 मोर देन है 1st डिजिट से, तो वो नंबर क्या होगा। अब 2 मोर देन किस में रहता है, देखिए आप 41 लिख रहे हैं तो 41 में आप देखो 10th डिजिट 4 ही रहेगा, 1st डिजिट हमने 1 लिया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3, यानी कि ये 10th डिजिट इससे 3 ज़्यादा है, पर हमें क्या बोला है कि जो 10th डिजिट है वो 1st डिजिट से सिर्फ 2 मोर देन है, कितना मोर देन है 2 मोर देन, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या ले लें, इसकी जगह पे हम ले लें 1 की 1st प्लेस पे 2। अब आप देख रहे हैं 4 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2, यानी कि ये 10th डिजिट यानी 4 1st डिजिट यानी 2 से 2 ज़्यादा है, यानी कि हमारा जो नंबर होगा वो 42 ही होगा। बट इसके बाद भी कंफर्मेशन के लिए इन्होंने बोला है कि टुगेदर द डिजिट हैव सम ऑफ 6, जब दोनों डिजिट को आप टुगेदर करते हो तो वो 6 से सम हो जाता है उसका, तो 4 + 2 क्या हो जाता है 6, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं होगा, तो इनका जो सम है मतलब इनका जो सीक्रेट नंबर है वो क्या हो जाएगा 42। तो आ गया होगा आप लोगों को समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सेट ऑफ क्लूज फॉर अ सीक्रेट नंबर ऑफ योर ओन। अब इसी तरीके से आप बना सकते हैं कि एक नंबर लीजिए जो 100 के हाफ से बड़ा है, फिर उसको इतना कम कीजिए इतना ज़्यादा कीजिए, ये कम है वो कम है, इस तरीके, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है हमारा नंबर सरप्राइज। नंबर सरप्राइज में आस्क योर फ्रेंड्स, अब अपने फ्रेंड से पूछना है आपको। राइट डाउन योर एज, अपनी एज लिखो, ठीक है। ऐड 5 to 8, इसमें 5 ऐड करो। मल्टीप्लाई द सम बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करना है। सब्सट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट, उसमें से 10 माइनस करना है। नेक्स्ट डिवाइड इट बाय 2, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है। व्हाट डू यू गेट, आपको क्या मिलता है। इज योर फ्रेंड सरप्राइज, क्या आपका फ्रेंड सरप्राइज है। अब देखो, आपको तो नहीं पता है कि उसकी एज क्या है, तो सिर्फ आपने उससे एज पूछी, ठीक है। मान लीजिए उसकी एज है, उसकी एज क्या है आपने ली, जैसे कि 7 ली, ओके। अब क्या करना है, 5 ऐड करना है। हमने 5 ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। 5 ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई द सम बाय 2, यानी जो सम आया यानी 12 आया, 12 को 2 से क्या कर देना है आपको मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया वो 12 2 = 24। फिर उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देना है। 10 सब्ट्रैक्ट किया, क्या हो गया 14 बचा। फिर उसको 2 से डिवाइड करना है। आपने 2 से डिवाइड किया, 2 7 = 14, यानी कि देखो हमें पता चल गई ना कि एज क्या है 7 है ना। तो जैसे कि चूज़ कीजिए एक नंबर, उसमें 5 ऐड कीजिए, इस तरीके से, है ना। तो जो भी आपका नंबर होगा उस तरीके से आपका आ जाएगा, है ना, आपकी एज आ जाएगी, ठीक है। तो इस बिहाफ पे आपका हो जाएगा। मान लीजिए आपने क्या लिया 10 लिया, इसमें 5 ऐड किए 15 हो गया। बस ये बस पता कर लो, ठीक है। तो 15 हो गया। 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 30 हो गया। 30 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचा 20 बचा। 20 को 2 से डिवाइड कर दो, 10 बचा, यानी ये एज आ गई, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। बी नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है टे का नंबर, कोई भी नंबर लो। क्या ले लिया मैंने 4 ले लिया। 8 यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 = 8, मल्टीप्लाई बाय 5। अब जो नंबर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, यानी 8 5 लिया, कितना हो गया 40। डिवाइड योर आंसर बाय 10, इसको 10 से डिवाइड करना है, तो 10 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा 4, यानी जो आपने नंबर लिया था वही लास्ट में आपका आ गया, है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। फिर सेकेंड अनदर है टे का नंबर, आपने लिया 5, 8 5 2 = 10, अगेन 8 फिर से डबल करना है, तो 10 से 2 का करेंगे, 10 2 = 20। ऐड द नंबर यू टुक फर्स्ट टू द आंसर, यू टुक फर्स्ट टू द आंसर। अब यहाँ पे वो नंबर ऐड करना है जो आपने आंसर में लिए थे, ठीक है। हाँ, तो अभी आंसर में आपको क्या करना है, ऐड द नंबर यू टुक फर्स्ट टू द आंसर। जो आपको आंसर मिला था उसमें जो पहले नंबर लिया था वो आपको, यानी ये 20 है, 20 में आपको 5 प्लस करना है, तो 20 प्लस आपने 5 किया, कितना हो गया 25 हो गया, है ना। अब 25 से 5 को डबल करना है, तो 25 2 = कितना हो गया 50 हो गया। अब आप डिवाइड बाय 10, तो 50 को 10 से डिवाइड करना है, क्या आ गया 5, यानी जो आपने नंबर लिया था वही नंबर आपका आ गया, ओके। फिर इसके बाद डी नंबर पे लुक एट दिस पैटर्न, 1 = 1 × 1, 11 = 11 × 11 121, ठीक है। फिर उसके बाद ये नंबर लिखा है 111 × 111, तो कितना आया 12,321, है ना। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, ये 21 21 21 चलते जा रहा है, और यहाँ पे क्या था 1 था, फिर ये 2 था, 1 2 फिर एक 1, फिर क्या हो गया ये 1 2 के साथ 1 2 3 और फिर 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, है ना। मतलब जो पीछे के हिस्से हैं, एक यहाँ से आगे बढ़ाता जाना है और वहाँ का पीछे लेते जाना है। जैसे कि ये 1 था, तो ये एक यहाँ से आगे बढ़ाया 2 और एक पीछे का ले लिया 1, फिर क्या होगा 121 हो गया, तो ये क्या लिया, ये 1 लिया, और पीछे का क्या है 2 1 है, तो ये 2 1 ले लिया, और ये 1 2 3 ले लिया। फिर क्या लिया 1 2 3 के बाद 1 2 3 4 लिया,
और ये पीछे क्या क्या है 3 2 1, तो ये 3 2 1 आ गया, यानी यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1, 1111 इंटू 1111 विल बी 12,33,324, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। नाउ मेक योर ओन नंबर सरप्राइज, आप खुद को अपना नंबर सरप्राइज बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया। तो चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट जो हैं, ये नंबर सरप्राइज़ है, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि न्यू टॉपिक है आपके लिए, है ना। तो ये सारा जो 7 चैप्टर है ना, पैटर्न देख के फिर समझना, फिर नंबर लेना, फिर कैसे हमें ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, all the things in this chapter is I think difficult for you. So please watch this video or listen this video very carefully.